भारत सरकार का सहकारिता मंत्रालय सहकार से समृद्धि के जरिए सामाजिक और आर्थिक विकास को पंख लगाने के लिए जमीनी स्तर पर काफी ठोस कदम उठा रहा है। देश के बहुत बड़े हिस्से में कोऑपरेटिव्स छोटे किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी है। इसलिए हमने पहली बार सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग बजट का प्रावधान किया। आज कोऑपरेटिव्स को वैसी ही सुविधाएं, वैसा ही प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है जैसा कॉरपोरेट सेक्टर को मिलता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना को साकार करने के लिए माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह भारत के अद्वितीय सहकारी मॉडल को आर्थिक विकास, सामाजिक उत्थान और रोजगार सृजन के लिए एक शक्तिशाली क्रांति में बदलने के लिए एक मुहिम चला रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री की जो कल्पना है सहकार से समृद्धि की, हम देश की समृद्धि को तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, देश के जीडीपी में हमारे कंट्रीब्यूशन को भी बढ़ाएंगे, परंतु इसके साथ साथ जो नीचे का तबका है, जो गरीबी की रेखा के नीचे जीता था, जिसको मोदी जी ने अभी ढेर सारी सुविधाएं दी है, अब वो अपनी बेसिक सुविधाओं की मशक्कत से बाहर निकला है। वो आशा के साथ अपनी नई पीढ़ी के सामने देख रहा है। उसके पास पूंजी नहीं है, इसकी छोटी छोटी पूंजी को एकत्रित कर कोऑपरेटिव से एक बड़ी पूंजी बनाकर उसको भी उद्यम के साथ जोड़ने का काम हम करेंगे, इसका मुझे भरोसा है। पूरे भारत में ये विशिष्ट सहकारी समितियां समुदायों में बदलाव ला रही हैं। इनमें गुजरात में स्थित सेवा और महाराष्ट्र के पुणे में स्थित स्वच्छ इसके शानदार उदाहरण हैं। कोरोना महामारी के दौरान सेजल की नौकरी चली गई। पेट पालने के लिए उसने पानी पूरी की दुकान खोलने के बारे में सोचा, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वह पैसे या पूंजी कैसे जुटा पाएगी। लेकिन इसका एक बेहतरीन समाधान उपलब्ध है, जो है अहमदाबाद का महिला सेवा सहकारी बैंक। इस सहकारी बैंक की स्थापना 1974 में 4000 गरीब महिलाओं के एक समूह ने की थी, जो सभी सेवा यानी सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन की सदस्य थी। हर महिला ने इस बैंक को शुरू करने के लिए 10 रुपए का योगदान दिया। करीब 50 साल बाद भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित यह बैंक 4.5 लाख से अधिक ग्राहकों के साथ एक बहुत ही सफल वित्तीय उद्यम बन गया। यह सहकारी बैंक खास तौर पर महिलाओं द्वारा चलाया जाता है, ताकि खुद का रोजगार चाहने वाली दूसरी महिलाओं की मदद की जा सके, और इस तरह सेजल को गोलगप्पे की दुकान चलाने के लिए लोन मिल गया। आज इस बैंक में लगभग 3.5 लाख खाते हैं और जमा राशि है लगभग 350 करोड़ रुपए। इसकी कार्यशील पूंजी भी 460 करोड़ रुपए से ज्यादा है और इसका वार्षिक लाभ 2 करोड़ रुपए से भी अधिक है। एक अन्य उल्लेखनीय सहकारी संस्था है स्वच्छ। इसने महाराष्ट्र के पुणे शहर में कचरा संग्रहण की प्रक्रिया को बदल दिया है। सुमन 1987 में अपने छोटे बच्चों के साथ पुणे आई थी और उनके पालन पोषण के लिए उन्होंने कचरा बीनने का काम शुरू किया। सुमन ने कचरा बीनने वालों के एक समूह के साथ मिलकर KKPKP यानी कागज कांच पत्र काश्तकारी पंचायत नाम का एक अनौपचारिक कचरा बीनने वालों का ट्रेड यूनियन बनाया। 2007 में KKPKP और PMC यानी पुणे नगर निगम ने मिलकर स्वच्छ का गठन किया। कचरा उठाने वाले कर्मी रोजाना 9.65 लाख घरों में जाते हैं, जिनमें 1.8 लाख झुग्गी झोपड़ियां भी शामिल हैं। स्वच्छ सहकारी संस्था रोजाना 1500 टन कचरा उठाती है, जिसमें से 200 टन को रिसाइकिल किया जाता है। कचरा बीनने वाले लोग शहर की श्रम, परिवहन और प्रसंस्करण लागत में 110 करोड़ से ज्यादा की बचत कराते हैं। सहकारी समिति ने सुमन और पुणे के 3700 से अधिक कचरा बीनने वालों के लिए काम की स्थितियों में सुधार किया है। सहकारी समिति में 70% सदस्य महिलाएं हैं और ये सभी समाज के सबसे पिछड़े समुदायों से आती हैं। इससे उन्हें पहचान मिली है और उनको अपने काम में एक गरिमा की भावना पैदा हुई है। भारत में 8 लाख से अधिक सहकारी समितियों में से स्वच्छ और सेवा को
सहकारिता मंत्रालय द्वारा अद्वितीय मॉडल के रूप में चुना गया है। इस पर शोध किया जा सकता है और इसकी कामयाबी को देश में दोहराया जा सकता है, क्योंकि ऐसे मॉडल आर्थिक समृद्धि के द्वार खोलकर सुमन जैसे हाशिए पर रहने वाले लोगों को आत्मनिर्भर बनाते हैं।